दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बी, बीन और बीइंग, इन तीनों का यूज। इन तीनों वर्ड्स को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि इनका आखिर हम यूज कैसे करें, कहाँ पर करें और वाक्य में हम इनको किस तरह से यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि इन सब का यूज हम कहाँ पर करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीनों जो वर्ड हैं ये आखिर आए कहाँ से हैं, इनका आविष्कार कैसे हुआ है और इनको अपने सेंटेंस में या फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम किस तरह से यूज करेंगे और इनका जो सेंस है वो क्या सेंस निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा रहा है बी। अब ये जो बी है ये कुछ नहीं है, एक वर्ब है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखेगा। इस चार्ट में देखिए मैंने बेस फॉर्म, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन पांचों को लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की पांचों फॉर्म को। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है गो। गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर आप इसे बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है गोज और फिफ्थ फॉर्म है गोइंग। तो जब आपको ये गो वाली फॉर्म याद है तो अब आपको बी, यानी कि बी भी एक वर्ब की फॉर्म ही है। अब इस बी को हम पढ़ते हैं पास्ट में वाज और वर के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं बीन के रूप में और प्रेजेंट में इसको पढ़ते हैं इज एम आर के रूप में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं बीइंग के रूप में। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो बी है, बी, बी ई बी, इसको हम जो है इसके अलग अलग रूपों में अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। यदि आपको सिर्फ अपनी बेस फॉर्म ही लगानी है तो बेस फॉर्म में आपको कोई भी इज एम आर वाज वर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बी लगा देना है। तो अब आपको समझ में आए कि आपके जो वाज वर है, इज एम आर है, ये आए कहाँ से हैं। इनको आप टेंस में पढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और लिखा हुआ है सबसे लास्ट में बीइंग। इस बीइंग का यूज का मतलब है कि इसका यूज हम करेंगे जिस वर्ब में, जिस हेल्पिंग वर्ब में आपको आईएनजी लगाकर यूज करते हैं। इन सब में देखिए गोइंग, बीइंग, हैविंग, इन सब में आईएनजी लगी हुई है। अब आईएनजी आपके कौन से टेंस में लगती है? आईएनजी लगती है कंटिन्यूअस टेंस में, फिर चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। अब जितने भी आपके कंटिन्यूअस टेंस है उनमें आपको बीइंग का यूज करना है जब आप उन्हें पैसिव में लेकर जाओगे, एक्टिव में नहीं लगेगा, पैसिव में लेकर जाओगे। और ये जो बीन है, बी डबल एन, ये भी आपका पैसिव में जब आप लेकर जाओगे तब आपका परफेक्ट टेंस में यूज होगा, फिर चाहे वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए मैंने एक टिप और लगा रखी है, नीचे देखिए हैव वाली, इसको लेकर भी कंफ्यूज होते हैं, मैंने सोचा इसमें ही आपको समझा दूं। तो जो हैव होता है इसका देखिए सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है, लेकिन जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो होती है हैज और फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी हैविंग। तो ये सब आपके लिए बोनस पॉइंट था। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर बी हमारा जो मुद्दा है इस वीडियो का, उसको हम किस किस तरह से कहाँ पर यूज करेंगे। देखिए बी, बीन और बीइंग। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन, यानी कि बीन का यूज होगा हैज और हैव के साथ। मैंने भी आपको बताया था परफेक्ट टेंस में हम बीन का यूज करेंगे और पास्ट का जो परफेक्ट है उसमें भी हैड के साथ बीन का यूज होगा। अब ये होगा पैसिव में, एक्टिव में नहीं। उसके बाद देखिए प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि जो आपके कंटिन्यूअस वाले जो वाक्य हैं उन सब में आपको बीइंग लगाना है, बी ई आई एन जी, बीइंग। अब कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में आता है इज एम आर, तो इन सब के बाद बीइंग लगा दिया। पास्ट में आता है वाज वर, तो इसके बाद हमने बीइंग लगा दिया। अब इनके बाद आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसे समझाऊंगा। उससे पहले ये जितने भी हैं, हैज बीन, हैव बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, वर बीइंग, इन सब के साथ आपको हमेशा पैसिव में बनाते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इनके साथ आएगी क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर आपके पैसिव की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब मैंने आपके आगे लिखा हुआ है इज एम आर और उसके साथ बीइंग। अब देखिए इसको कैसे बनाओगे। इसका मतलब है किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है किसी सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है उसमें दिखाया नहीं जाता, तभी तो इसे हम पैसिव कहते हैं क्योंकि हमारा मुख्य फोकस होता है इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब कई बार आपने देखा होगा कि आपकी गली में से, जहां आप अपने घर पर रहते हैं, कई बार सब्जी बेचने वाला आता है और आप अपनी मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी बाहर गली में सब्जी बेच रही है, यानी कि सब्जी बेचने वाला आ गया। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपका फोकस ये नहीं है सब्जी कौन बेच रहा है, भाई रामू बेचेगा, श्यामू बेचेगा, घनश्याम बेचेगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सब्जी से कि भाई सब्जी बेची जा रही है।
अब इसी को तो हम पैसिव में ले जाते हैं, यानी कि जब हम सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि उसके कार्य पर या फिर ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो उसे हम पैसिव में बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल, उसे पीटा जा रहा है। अब यहाँ पर कोई कार्य प्रेजेंट में किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसे पीटा जा रहा है हमें उसको जो है यहाँ पर बताना है, ना कि उसको जिसके द्वारा वो पीटा जा रहा है। कौन पीट रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कौन पिट रहा है उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि भाई उसे पीटा जा रहा है, राम को पीटा जा रहा है, श्याम को पीटा जा रहा है, या फिर राहुल को पीटा जा रहा है। तो हमारा मुख्य फोकस है राहुल पर, कौन उसे पीट रहा है इस पर फोकस नहीं है, तभी तो ये पैसिव में है। देखिए कैसे बोलोगे, ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, इमारत बनाई जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, जो इमारत है उसे कौन बना रहा है इसको हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप सब जानते हैं कि जो बिल्डिंग इमारत बनाई जाती हैं वो हमेशा मिस्त्री ही बनाते हैं और बेलदार वहां पर काम करते हैं, तो हमें मिस्त्री से कुछ लेना देना नहीं है, बेलदार से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मेन फोकस है इमारत पर, बिल्डिंग पर, कि भाई बिल्डिंग बनाई जा रही है, बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है, तो हमारा फोकस है बिल्डिंग पर। तो कोई कार्य किया जा रहा है वहां पर आपको बीइंग का यूज करना है, लेकिन उससे पहले इज, एम, आर का यूज करना है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आपको बीइंग क्लियर हो गया कि प्रेजेंट में हम इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका हैड बीन। अब ये जो हैड बीन है, मैंने आपको बताया था ये जो बीन है, बी डबल है, ये आपका परफेक्ट में यूज होगा, पैसिव में। एक तो हैज, हैव के साथ, और एक हैड के साथ। अब ये जो हैड है इसके साथ इसका क्या सेंस निकलता है, इसके साथ इसका सेंस निकलता है किया जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो गया था। ये दोनों ही सेंस आपके हेड से निकलेंगे। अब देखिए कैसे निकलेंगे, स्ट्रक्चर में सेम है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब देखिए कैसे आएंगे, काम को किया गया था या फिर काम को किया जा चुका था, कैसे भी आप बोल सकते हैं जैसे कि आप बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने फोकस किया है काम पर। आपके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं किया, तो आप बोल रहे हैं ये काम तो किया जा चुका था या फिर यह काम तो हो गया था। तो हमारा फोकस है काम पर, ना कि कौन करके गया, किसने किया, इस पर हमारा फोकस नहीं है। तो कैसे बोलोगे, द वर्क हैड बीन डन, काम को किया जा चुका था या फिर काम हो गया था किसी के द्वारा। हमने सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिखाया है, यदि आप उसे दिखाना चाहते हैं तो लास्ट में आप बाय लगाकर उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुझे घर भेजा गया था। अब कैसे बोलूंगा, मुझे किसने घर भेजा था ये मुझे नहीं पता, ना मैं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेंटेंस में काम को दिखाना चाहता हूँ। आई हैड बीन सेंट टू होम, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर आई हैड बीन सेंट होम, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो मुझे घर भेजा गया था। अब आपके समझ में आ गया, हैड बीन का मतलब है किया जा चुका था या फिर हो गया था कोई कार्य, लेकिन ये पैसिव में हमें यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैज, हैव। इन दोनों के साथ यदि हम बीन का यूज करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा, इसका सेंस निकलेगा किया जा चुका है, हो गया है, कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। इसमें हमें हैज और हैव के साथ बीन का यूज करना है प्रेजेंट के परफेक्ट में, उसको पैसिव बनाते हो। अब देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके साथ बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब हैज और हैव किसके साथ यूज होगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है हैज का, और किसी व्यक्ति के नाम भी साथ जो है आपको हैज का यूज करना है। लेकिन जो हैव है वो आपका सबके साथ यूज होगा, आपके हैज वाले जो पर्सन है उनको छोड़कर। अब देखिए कैसे, राम को भेजा गया है। भाई अभी अभी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं कि राम को भेजा गया है, किसने भेज दिया ये तो नहीं पता, तो पैसिव में है कैसे बोलेंगे, राम हैज बीन सेंट, इस तरह से। नेक्स्ट है, मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम। तो इस तरह से कोई काम किया गया है, किया जा चुका है, हो गया है। भाई मुझे घर बुलाया गया है, किसने बुलाया है ये तो हमने नहीं बताया, लेकिन किसी ने मुझे बोला भाई तुम्हें घर बुला रहे हैं, तो घर में घर वाले तो बुलाएंगे। तो इस तरह से आप इसको आसानी से समझोगे। तो चलिए एक और देखते हैं। अब है आपका वाज वर्ब के साथ बीइंग, इसका मतलब है काम किया जा रहा था, पास्ट में, पास्ट में कोई काम किया जा रहा था। अब देखिए कैसे किया जा रहा था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद आपको वाज और वर लगाना है, और उसके बाद बीइंग आपका आ जाएगा, और सबसे लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर अदर वर्ड्स, यानी कि आपके सेंटेंस में जो कुछ बच जाता है उसे सबसे लास्ट में लिख देना है। अब देखिए कैसे,
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दूध बेचा जा रहा था। तो यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस किया जा रहा था, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट का कंटिन्यूअस का पैसिव है। आप समझ गए होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। अब कैसे बोलोगे, दूध बेचा जा रहा था। अब ये तो हमें कुछ नहीं पता अभी दूध कौन बेच रहा था, हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, हमारा मेन मकसद है दूध का। तो कैसे बोलोगे, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, इस तरह से। नेक्स्ट है, कमरे साफ किए जा रहे थे, यानी कि कमरों की सफाई चल रही थी। आप कई बार ऐसे बोलते हैं भाई वहां तो सफाई चल रही है, अब सफाई कौन कर रहा है ये नहीं बता रहे आप, लेकिन आपने बोल दिया भाई वहां पर सफाई हो रही है, कमरे की सफाई हो रही है, घर की सफाई हो रही है। तो इस तरह से वो वाला जो सेंटेंस है उसको आप ऐसे बनाओगे, द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड, कि कमरों को साफ किया जा रहा था, वहां पर सफाई चल रही थी कमरे को साफ करने के लिए। तो इस तरह से आप बी, बीन और बीइंग इन तीनों को समझ सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया है कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई और डाउट है तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।